नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कश्यप एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आज मैं तिमारपुर वार्ड 12 के लांसर रोड में स्थित इस पार्क में हूँ। जैसे कि ये जो पार्क है इसका जो नाम है आज कप्तान सिंह सागवान के नाम से ये पार्क होने जा रहा है। तो कप्तान सागवान जो तिमारपुर क्षेत्र के लिए एक जनसेवा के रूप में हमेशा उन्होंने जनसेवा की है, तो उनको एक श्रद्धांजलि देने के हेतु आज इस सार्वजनिक पार्क का जो नाम है वो कप्तान सिंह सागवान रखा जा रहा है। आप भी जुड़ जाइए इस कार्यक्रम में और कप्तान सागवान जी को जो श्रद्धांजलि अर्पित करने का ये कार्यक्रम है, इसमें शामिल होकर आप भी उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए। दिल्ली के तिमारपुर वार्ड 12 के लांसर रोड पर स्थित पार्क का नाम कप्तान सिंह सागवान रखा गया। आपको बता दें कि तिमारपुर क्षेत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय कप्तान सिंह सागवान जनसेवक के नाम से प्रसिद्ध थे। 2020 में आई कोरोना महामारी की पहली लहर के वक्त स्वर्गीय कप्तान सिंह सागवान बिना अपनी जान की परवाह किए कोरोना योद्धा के रूप में लोगों के बीच बने रहे और ज़रूरतमंद लोगों की हर संभव मदद उनके द्वारा की गई। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में भी कप्तान सिंह सागवान घर में नहीं रुके और जनता की सेवा करते करते वो खुद भी कोरोना संक्रमित हो गए और इस वैश्विक महामारी से उनकी मृत्यु हो गई। कप्तान सिंह सागवान एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए भरपूर प्रयास किए, जिनकी बदौलत विपक्ष के लोग भी उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। कप्तान सिंह जी से मेरा जितना दोस्ताना भाभी जी जानती है और कुछ लोग यहाँ पे खड़े होंगे वो भी जानते हैं। इतना अच्छा व्यवहार, लंच करना, डिनर करना, हम लोग बड़े साथ सारी डिस्कशन करनी। क्योंकि कप्तान जी हम सभी के बड़े भाई के रूप में उन्होंने सबके सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे और जो श्रद्धांजलि के रूप में उनका पार्क का नामकरण हो रहा है और वो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए यही बोलूँगा कि बहुत ही वो सबके सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे। भाई किसी पार्टी में है और अलग पार्टीबाजी करते हूँ, तो इन्होंने हमेशा, चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर रहे हो, और इन्होंने हमेशा एक पारिवारिक संबंध सबके साथ बना के रखा। सबके दुख सुख में कोई खुशी का माहौल हो या गम का माहौल हो, कप्तान जी हमेशा साथ खड़े हुए मिले। तो ये बहुत ही क्या कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्षति रही हम लोगों के लिए और एक सच्ची श्रद्धांजलि जो आज एक पार्क के रूप में जो नामकरण करा गया है कप्तान जी का। कप्तान सिंह सागवान पार्क के नामकरण कार्यक्रम में शामिल हुए कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, बीजेपी से उत्तर पूर्वी दिल्ली के मेयर राजा इकबाल, कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित व निगम पार्षदा तिमारपुर अमरलता सागवान से हुई बातचीत आप भी देखिए। बिल्कुल, दिल्ली के हमारे जो नॉर्थ एमसीडी के महापौर साहब हैं वो इकबाल साहब वो भी मौजूद हैं, संदीप जी भी मौजूद हैं और पूरा क्षेत्रीय वर्ग जिनके साथ कप्तान जी ने काम किया। न केवल वो सामाजिक कार्यकर्ता थे बल्कि कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता भी थे। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन छात्र जीवन से शुरू किया। छात्र राजनीति से निकल के कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेताओं में आज उनकी पहचान थी। खासतौर से जो कोविड काल में कप्तान जी ने जो सेवा की, मैं साक्षी हूँ इस बात का। जब भी मुझे दिल्ली के किसी व्यक्ति की कॉल आती थी, मदद की कॉल आती थी इस नॉर्थ दिल्ली के अंदर, तो सबसे पहले कप्तान जी का जिक्र आता था। किसानों की सेवा में चाय की व्यवस्था हो, गरीब की मदद की, मजदूरों की मदद की बात हो, कच्चे राशन पक्के राशन की बात हो, खून देने की बात हो या दिल्ली के मसलों पर अपनी बात रखने की बात हो, हमेशा कप्तान जी आगे नजर आते थे। यही कारण है आज इस पार्क का नाम उनके नाम से रखा गया। एक श्रद्धा के सुमन है, उनकी यादों को, उनके कामों को आने वाली जनरेशन के लिए एक प्रेरणा स्वरूप आज इस नामकरण को किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूँ दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली के अंदर एमसीडी के सदन में तमाम उन नेताओं का जिन्होंने इस नाम की स्वीकृति दी, दिल्ली के नॉर्थ दिल्ली के मेयर साहब का, हमारे क्षेत्रीय कार्यकर्ता और क्षेत्रीय निवासियों का जिन्होंने अमरलता सागवान जी के कामों को पहचान के साथ साथ कप्तान जी के भी कामों को पहचान दी। कप्तान जी का बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व था। वो किसी एक पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे, वो पूरे जनमानस से जुड़े हुए थे। तो आज बहुत ही हम दुखी मन से उनको श्रद्धा सुमन के तौर पर वो समाज को भी एक सेध देने के लिए, समाज को एक रास्ता दिखाने के लिए कि अच्छा इंसान किसी पर्टिकुलर पार्टी से जुड़ा नहीं होता, वो समाज से जुड़ा होता है। तो उसी के लिए हमने एक नामकरण के लिए इस पार्क की।
का नामकरण के लिए हम लोग सब यहाँ सर, इकट्ठे एक हुए। डिमांड उठ रही है वजीराबाद में भी एक रोड के नामकरण के लिए, तो आपकी तरफ से उस पर क्या रहेगा सर? देखो, हम जब कप्तान जी की डेथ के बाद जब उनके घर में गए तो बहन जी साथ में थे, अमर लता जी थे, तो हमने इनको ये कहा था आप किसी भी चीज़, क्योंकि कप्तान जी को हम एज ए कांग्रेस पर्सन नहीं देख रहे, एक वो हमारे लिए एक आदर्श हैं कि जिन्होंने कोविड के समय जब लोग छुपे हुए थे उन्होंने लोगों की बहुत सेवा की। तो मैंने बहन जी को उसी समय कहा था आप किसी पार्क का, रोड का, शायद आपको याद भी होगा, किसी भी चीज़ का नाम रखिए, हम खुशी खुशी हम श्रद्धा के सुमन हम उसमें हम करेंगे। सर, सही मायनों में कोरोना वॉरियर थे कप्तान जी, आज जो श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए नामकरण को लेकर क्या है? देखिए, ये एक पहले तो मैं एमसीडी का, मेयर साहब का, तो सबका धन्यवाद करूँगा कि बहन अमरलता जी जब उनके पास गई और हम लोग गए तो एक तरीके से जो इलाके की डिमांड थी कि कप्तान साहब जिनका नाम सेवा से, समाज सेवा से, विकास की सेवा से जुड़ा रहा, उनको ये सम्मान दिया। मैं कप्तान साहब से करीबन 2-3 साल से बहुत करीबी से जुड़ा और बहुत कम लोग हैं जो अपनी सेवा भावना से, अपने काम से, अपने हंसमुख चरित्र से इतना प्रभावित करते हैं। जैसे आपने कहा, एक सच्ची में अगर दिल्ली में कोई पहले टॉप के 5-10 कोरोना वॉरियर्स को हम गिनेंगे तो उसमें कप्तान साहब का नाम रहा। मैं कई बार वो उनके कार्यक्रमों में गया जहां खाने का वितरण कर रहे थे, किट्स का वितरण कर रहे थे, बिना किसी व्यक्तिगत चिंता के। मैंने तो 2-3 बार कहा भी कि उस समय कोरोना 1 था, लोगों में डर था, मैंने कहा आप इतने करीब चली जाते हैं, थोड़ी सी केयर रखिए, लेकिन उनका नहीं। और वो इसलिए नहीं था क्योंकि उनमें केयर नहीं थी, इसलिए था क्योंकि वो चाहते थे कि लोगों के साथ जुड़ के इस समय में जब लोगों की सही में लोग समस्या में हैं उनके साथ योगदान। तो एक तरीके से मैं तो उनको शहीद ही मानूंगा, क्योंकि जिस बीमारी में सब लोग डर के घर बैठते थे उसमें वो निकल कर आए, लोगों के साथ रहे। दुर्भाग्य से, और ईश्वर की यही चाह थी, उससे वो संक्रमित हुए और आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन कई वर्षों तक वो उनकी सेवा, उनका कार्य जिस तरीके से लोगों के बीच में रहे, वो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। देखिए, आज कप्तान जी ने अपने ज़िंदगी के 35 साल राजनीतिक जीवन बिताया उन्होंने, और उन्होंने ये नहीं कि वो हर वर्ग से दिल से जुड़े हुए थे, हर पार्टी से ऊपर उठ के राजनीतिक नहीं, उन्होंने सामाजिक कार्य भी बहुत किए, ताकि जो पार्टी से उठ के बीजेपी के लोग भी हैं, उसमें आम आदमी पार्टी के भी लोग हैं, सब उनको दिल से चाहते थे। और उनकी श्रद्धांजलि के बाद, कप्तान जी के देहांत के बाद, कि मैं एक आया कि मन में कि नहीं, एक तिमारपुर में उनकी याद होनी चाहिए। तो इस तिमारपुर जो पार्क है इसका हमने उद्घाटन कराया कप्तान सिंह सांगवान के नाम से, ताकि मतलब ये ज़िंदगी भर के लिए कप्तान सिंह सांगवान के नाम से पार्क रहेगा, ताकि हमारे आगे वाली जनरेशन वो भी देखेगी कि जो यहाँ जो समाज सेवक थे कप्तान सिंह सांगवान जी, उन्होंने इतना कार्य किया अपने समाज क्षेत्र के लिए, ताकि उनको उनकी याद के लिए हमने ये एक पार्क का भी उद्घाटन करवाया। निगम पार्षद जी, गांव वजीराबाद के से भी डिमांड हो रही है लोगों की कि वहाँ पे एक सड़क का नाम उनके नाम से किया जाए। तो देखिए, सब लोग, मेरा भी मन था कि क्योंकि कप्तान जी ने 25 साल हमने वजीराबाद में बिता दिए, मर्डर डेयरी से लेके और गोल चक्कर तक के लिए मैंने दिलीप पांडे जी को एक दिया था इसके लेटर कि इसका नाम उद्घाटन कप्तान सिंह सांगवान के नाम से होना चाहिए। तो दिलीप पांडे जी ने वो लेटर हमारा एक्सेप्ट करके उन्होंने नेमिंग कमेटी में, मैं उनको लेटर, आपको उनका लेटर भी दिखा दूंगी, नेमिंग कमेटी के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेजा हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल से नेमिंग कमेटी हो चुकी है या नहीं हुई है, क्योंकि उस लेटर को गए 2 महीने हो गए हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस रोड को भी कप्तान सिंह मार्ग के नाम से करवा के देंगे। मैडम, अगर बात करें कोरोना वॉरियर के रूप में कप्तान जी का नाम जाना जा रहा है, और राजनीतिक पार्टियों के लोग थे वो कोरोना में बाहर नहीं निकले, जिस तरीके से उन्होंने सेवा भाव की, क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, कप्तान जी कोरोना काल में वो कभी डरे नहीं थे, कोरोना से वो कभी डरे ही नहीं थे। वो हमेशा से मतलब लोगों की सेवा में लगे रहे। जिनके घर में राशन की कमी है उनको राशन बांटते रहे, चाहे कच्चा खाना हो, चाहे पक्का खाना हो, चाहे किट बांटने का काम हो। उन्होंने मतलब बिना इतने निडर थे कि वो कोरोना काल में भी हम, मतलब अभी जो दूसरी लहर आई थी, हमने उन्हें बोला था कि ये थोड़ा सा आप सतर्क रहें, क्योंकि कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी वो थोड़ी, उसमें डेल्टा वायरस भी आया था। तो हमने भी बहुत समझाया उनको, लेकिन वो उन्होंने किसी की नहीं सुनी। वो कहते हैं कि मेरा जो जीवन है वो जनता की सेवा के लिए ही है, और इसलिए वो जनता की सेवा करते हुए ही वो शहीद हुए। अगर बात करें, जैसे अभी उन्होंने मुहिम चलाई थी, उसी मुहिम में आप भी थे, और जो हालात थे उस टाइम कोरोना काल में, क्या उस मुहिम को आगे बल मिल पाएगा? जो देखिए, कप्तान जी के ऐसे बहुत से कार्य हैं जो अभी बीच में ही रह गए हैं, जिनको अधूरा छोड़ के वो चले गए। उनके वो जो कार्य जो करने थे वो मैं अब उनको आगे लेके जा रही हूँ, और जो उन्होंने नशा मुक्ति के लिए भी जो उन्होंने अभियान चलाया था उसको भी हम आगे लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कप्तान जी का जो सपना था वो मैं जरूर पूरा करूँगी।
निगम पार्षदा तिमारपुर अमरलता सागवान और मेयर राजा इकबाल के सहयोग से तिमारपुर की जनता की ये मांग पूरी हुई। अब क्षेत्र की जनता का आग्रह है कि गांव वजीराबाद की किसी एक सड़क का नाम भी कप्तान सिंह सागर मार्ग रखा जाए, जिसके संबंध में तिमारपुर विधायक दिलीप पांडे द्वारा आश्वासन भी दिया गया है। आज के इस नामकरण कार्यक्रम के माध्यम से जनसेवक स्वर्गीय कप्तान सिंह सागवान को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है और इस नामकरण से क्षेत्र के लोगों में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है।